हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम ट्री की क्लासेस पर। दोस्तों आज मैथ का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो कि बार बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, एक रेलगाड़ी 600 मीटर की दूरी तय करने में 20 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। देखिए, तो यहाँ पे 600 मीटर क्या दिया गया है, दूरी। दूरी कितना दिया गया है आपको, 600 मीटर। तो दूरी बराबर दिया है आपको 600 मीटर। और क्या दिया यहाँ पे, समय दिया हुआ है 20 सेकेंड। तो समय बराबर 20 सेकेंड। तो क्या बोल रहे, रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा समय। तो यहां से निकाल लीजिए। तो दूरी कितना दिया गया, दूरी है 600 मीटर बट्टा समय दिया गया है 20 सेकेंड। यहाँ से काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कितनी बार में, 30 बार में। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा। 17, 22, 27, 32 इस श्रृंखला में 20वीं पद क्या होगा। तो 20वां पद निकालने के लिए आपको सबसे सरल तरीका बताते हैं। देखिए, यहाँ यदि 20 दिया हुआ है तो आपको इसको मानना है कि यहाँ 19 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे गैप ढूंढना है, कितने का गैप है, कितने का गैप हर जगह। यहाँ जो गैप है वो 5-5 का है, कितने का, 5-5 का। तो इसको क्या कीजिए, आप 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। और जो फर्स्ट नंबर है, यानी कि फर्स्ट नंबर कितना है 17, इसको आप जोड़ लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 19 पंचे 95 और प्लस 17। तो ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 7 5 12 का 2 हासिल 1, 9 1 10 और 1 11, 112 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। अब इसको बनाने का दूसरा भी मेथड है। देखिए क्या मेथड है, बता देते हैं आपको इसको भी। देखिए दूसरा तरीका क्या है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा कितना, 17। ए मतलब क्या हो गया, प्रथम पर, फर्स्ट नंबर कितना है 17। और डी मतलब डिफरेंस, कितना का डिफरेंस है, 5 का। यानी 22 में से क्या करें, 17 में घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 5। और ये जो 20वीं पद है, ये जो क्या है, एन का वैल्यू, मतलब नंबर कितने हैं 20। तो 20वां पद क्या होगा, यानी टी एन पूछा जा रहा है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म। तो इसका फॉर्मूला हम ध्यान रखिएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी 20 का हमको निकालना है। तो यहाँ पे ए कितना है, ए जो है कितना है, देखिए वेट, यहाँ से टी 20 निकालना है आपको। तो ए कितना दिया गया है, ए दिया हुआ है 17 प्लस एन कितना है, एन की जगह पे 20 माइनस 1 इंटू टी, और डी की जगह पे कितना 5। तो 17 प्लस 20 में से 1 गया तो 19 गुने 5 कितना हो जाएगा, 95। तो 17 प्लस 95 कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ लीजिए, 17 प्लस 95 तो हो जाएगा 112। यहाँ से भी क्या आ गया आंसर, 112। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3। 8 आदमी या 12 लड़के किसी कार्य को करने में 25, क्या करें, 8 आदमी या 12 लड़के कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं। 6 आदमी तो 11 लड़के इस कार्य को करने में कितने दिन लेंगे। तो इसको बनाने का तरीका देखिए क्या है। यहाँ देखिए सबसे पहले लास्ट में 6 आदमी दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे ऊपर में आदमी, और पहले आदमी कितना था 8 आदमी, तो नीचे में 8 प्लस यहाँ 11 लड़के हैं तो ऊपर में 11 बटा में पहले कितने लड़के थे 12 बटा में 12, और बराबर में जो है क्या लिखेंगे, कितने दिन में काम समाप्त हुआ है 25 दिन में। अब यहाँ से भिन्न निकाल लीजिए, इसका कितना होगा, 8 12 कैल्शियम 24, 8 से डिवाइड करेंगे 24 को कितने बार में, 3 बार में, 3 को 6 से गुना कर लेंगे, कितना आ जाएगा 18 प्लस 12 से भाग दिए 24 में, कितना 2, 11 दूनी 22 बराबर में हो जाएगा 25, और 18 22 को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 40 बटा में 24, और बराबर में कितना 25। यहाँ से काट लीजिए, 5 से 5 बार में और 5 से 8 बार में, 8 एकम 8 और 8 3 24। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, यहाँ को क्या हो जाएगा 3 गुने 5 बराबर 15। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्या बोल रहा है, 12 व्यक्ति किसी कार्य को करने में 8 दिन में कर लेते हैं, तो 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे। तो इसको बनाने का देखिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, इसको देखिए m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2, याद रखिएगा ऐसे फॉर्मूला को। देखिए यहाँ पे m1 का मतलब क्या हो गया, पहला आदमी, और d1 मतलब पहला दिन, और दूसरे में क्या हो गया, दूसरा आदमी और दूसरा दिन। चलिए देखिए, तो m1 कितना दिया गया है 12,
और पहला दिन कितना है, 8 दिन में कर लेते हैं, बराबर M2 कितना है, यानी दूसरा आदमी 16 व्यक्ति है, और D2 पूछ रहे हैं कितने दिन में कर लेंगे, तो D2 यहाँ से D2 निकालना है, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर में 12 गुने 8, इधर गुना में 16 है, तो इधर आके भागा में 16 हो जाएगा। 8 से काट लीजिए एक बार में, 8 से काट लीजिए 2 बार में, 2 से काट कितने बार में, 6 बार में, तो 6 कम कितना हो जाएगा 6, D2 बराबर 6 हो जाएगा, 6 दिन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आप इसे किससे निकाल सकते हैं, बाय ऑप्शन भी निकाल सकते हैं और बना के भी चेक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बना के दिखाते हैं आपको कैसे बनाएंगे। आप मान लीजिए यहाँ पे छोटी संख्या मान लीजिए x और बड़ी मान लीजिए y। छोटी संख्या बराबर x मान लीजिए और बड़ी संख्या को y मान लीजिए। देखिए दोनों का योग दिया हुआ है 46, यानी x प्लस y करेंगे कितना 46, और उनका अंतर कितना है 14, अंतर मतलब बड़ी में से छोटी घटाएंगे, y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ से कट कर लीजिए, प्लस माइनस एक्स कट जाएगा, तो प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y बराबर, यहाँ जोड़ लीजिए 46 14 कितना हो जाएगा 60, 2 से काट लीजिए कितने बार में 30 बार में, तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 30 आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमको बड़ी ही पूछ रहा है, तो बड़ी का क्या हो गया, बड़ी संख्या 30, राइट आंसर ऑप्शन बी। यदि छोटी बोलता तो दोनों का कितना हो गया 46, तो एक 30 है, दूसरा कितना हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा 16, छोटी कितना हो जाएगा, छोटी संख्या हो गया 16 और बड़ी संख्या हो गया 30। और दूसरा तरीका क्या बनाने का इसको, देखिए दूसरा आप बाय ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन से कैसे बनाना है, सो देखिए क्या करा, दो संख्या का योग 46 है, दो संख्या का योग 46 है और उनका अंतर कितना है 14। मान लीजिए बड़ी संख्या ज्ञात करिए, तो बड़ी संख्या मान लेते हैं 25, तो वे 25 मान लेंगे, तो जब बड़ी संख्या 25 और दोनों का योग कितना बोल रहा है 46, तो 25 में कितना जोड़ देंगे कि हमको क्या आ जाए 46 आ जाए। तो इसके लिए हमको चुना करना कितना 21 जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा 21, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे अंतर 14 का दिया गया, तो ये तो सेट नहीं होगा। दूसरा चेक करके देखिए, यदि मान लेते हैं बड़ी संख्या 30 है, तो दूसरा क्या होगा छोटी संख्या कितनी हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह कितना लाना है 46 लाना है, तो 16 हो जाएगा छोटी संख्या, और दोनों जगह कितना हो गया 46। अब देखिए बड़ी संख्या हो गया 30 और छोटी संख्या हो गया कितना 16, और 30 16 का आप डिफरेंस निकालिएगा, अंतर निकालिएगा, कितना हो जाएगा 14, यानी कि दोनों लाइन यहाँ पे क्या हो रहा है सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी ये सही है ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतने रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।